हेलो, गुड इवनिंग। मैं ग्राम पंचायत नौला में बैठा हूँ इस समय। और हम लोग आजकल एक नई खोज कर रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में मैं लोकल लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। ख़ास तौर पे हम बैठे हैं इस समय नौला ग्राम पंचायत जो है कि ये रामनगर से एक रोड आती है, बद्रीनाथ रोड। उस रोड पे ये स्थित है, जहाँ की दो साइडों में मैंने मेरे आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, तो उन्हीं वीडियो में से एक ये भी एक स्पेशल वीडियो है। जैसे लोकेशन तो मैं बता देता हूँ आपको, नौला ग्राम पंचायत उत्तराखंड, यही बहुत कुछ है। रामगंगा रिवर नीचे बह रही है, जीवनदायिनी। ऊपर दो रोड है, तो एक तीसरी रोड और भी है कनेक्टिव। तो मैं आपको ना 24 तारीख का बारे में बताता हूँ, क्योंकि 25 और 26 यानी परसों की बात है। आज आज 26 तारीख है और 24 तारीख को हम मॉर्निंग में 9:10 पे यहाँ से हम निकले थे नौला से। तो यहाँ से सनड़ा होते हुए केदार गए। केदार से एक नया पुल बना है जो कि सालदे को कनेक्ट करता है। आई थिंक वो वहाँ से 9-10 किलोमीटर करीब होगा। और ये फिर हम वहाँ से सालदे को चले गए थे। एक रोड सालदे को जाती है, एक रोड चचरोटी को जाती है वो। और हम सालदे को चले गए। सालदे एक बहुत बेस्ट लोकेशन है। वहाँ पे सोलर प्लांट भी लगा है, एक 5 मेगावाट का, किसी बहुत अच्छा। और उससे लाइट तो मिलती है उस एरिया को, और वो शायद बाहर भी बिजली जाती है वहाँ से, ये भी अच्छी बात है। और सालदे मैं बहुत पहले गया था, 1983 में। तो उस समय एक मैरिज में शामिल होने के लिए गए थे हम लोग। तो मैं उस समय जस्ट लाइक 1983 का होता, स्टूडेंट लाइफ ही थी, तो लगा लीजिए। तो ये हम गए वहाँ से सालदे। सालदे करीब छः, कम से कम 3-4 किलोमीटर तो होगा ही। वो प्लेन एरिया है पूरा। रिवर जो बिनोद नदी है वो बह रही है, और उसके ऊपर की साइड में मेन रोड है। तो वहाँ से कनेक्ट होके ऊपर बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ, तो आगे चल के हम लोग गए देघाट। देघाट वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे था, ये 10 किलोमीटर की दूरी, तो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर। वैसे जैनल से 30 किलोमीटर पड़ता है, जब हम यहाँ से गए तो 20 किलोमीटर पड़ा। तो 20 किलोमीटर तो हमने ज़्यादा एक सवा घंटे में इसको क्लियर कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे 20 की स्पीड से ज़्यादा 20-25 इससे ज़्यादा चल नहीं पाती है। फर्स्ट और सेकंड गियर में ज़्यादा गाड़ी चलती है, और कुछ नीचे की जात में थर्ड गियर में आप डाल सकते हो। लेकिन क्या होता है कि ऊपर नीचे कभी किसी को साइड देना है या वो देना हो, तो फिर आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी लानी होती है। तो मैं चलो ये दूसरी बात कहता हूँ। सीधा वहाँ से गए हम एक नई जगह पे। देघाट एक जगह है जहाँ पे कि 5 किलोमीटर की दूरी पे एक 5 से 7 किलोमीटर पे जगतपुरी नाम की, वो पौड़ी गढ़वाल का एरिया आ जाता है। और ये जो देघाट है ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की लास्ट तहसील है। उसके बाद वहाँ पे पौड़ी गढ़वाल लग जाता है एक साइड को। काफ़ी आगे फिर वो चमोली गढ़वाल लगता है 20-22 किलोमीटर की दूरी पे। तो मैं आपको बताता हूँ, उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो 22 किलोमीटर देघाट से चले हम, चिंतोली नाम की एक जगह है। तो हाइट पे इतनी चढ़ी है गाड़ी, लगातार 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 काफ़ी हाइट पे, 22 किलोमीटर कंटिन्यू हाइट है ऊपर। चल, तो उसमें क्या कि रोड में एक तो नई रोड थी, हमें स्पीड भी कम थी, हम लोग फिर देखते हुए जा रहे थे। कई जगह जैसे हमने अपने साथ बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले गए थे, और पानी था। तो कई कई बार वो उसको गाड़ी को रोक करके यानी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और बिस्किट खा रहे थे जरा आराम से। फिर उसके बाद हम एक दो जगह गए, वहाँ फोटो शूट वगैरह किया हमने। और फिर एक जगह हमारे यूट्यूबर ओम प्रकाश जी का फ़ोन आ गया था, तो उनके साथ बात की। वहाँ पे क्या था, मैंने एक जगह देखा बहुत हाइट पे, और हम लोग 20 किलोमीटर करीब करीब तय कर चुके थे। तो वहाँ देखा कि मिट्टी रेतीली है। मैं बड़ा हैरान था कि इतनी हाइट पे वहाँ रेत मिल रही है, रेत। और पत्थर भी ऐसे चमकीले पत्थर हो रहे हैं कि चमक रहे वो पत्थर। ये बड़ी हैरानी की बात है। इससे उसमें ना सब में रेत से वो पत्थर बने हो, ऐसे चमक चमक रही थी जैसे रेत चमकती है। तो बड़ा ही अलग सा अनुभव हुआ। और ठंडा एरिया, ऊपर जाते गए तो लास्ट में चिंतोली आ गया 22 किलोमीटर के बाद।
तो चिंतोली गाँव जो है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ से देघाट से जो लास्ट गाँव है वो, और उसके बाद वहीं पे एक ना पौड़ी गढ़वाल के बैजरों से एक रोड आ रही है, वो भी वहाँ पे कनेक्ट होती है। तो एक जगह वो बॉर्डर है, वहाँ पे पौड़ी गढ़वाल का मतलब आप यदि जरा सा 4 कदम आगे जाते हैं तो पौड़ी गढ़वाल का एरिया लगता है, 4 कदम इधर आते हैं तो अल्मोड़ा लग जाता है। और उसके बाद अब मुश्किल से नागचूला खाल, अब नागचूला खाल आ गया विदिन आधा किलोमीटर, यानी आधा किलोमीटर भी नहीं कह सकते, बहुत ही कम है, वो भी 8-10 कदम समझ लीजिए। 8-10 कदम की दूरी पे जाएंगे तो वो चमोली गढ़वाल का नागचूला खाल, तो इसलिए वहाँ पे कहते हैं 3 डिस्ट्रिक्टों का बॉर्डर मिल रहा है। तो और टेम्परेचर टेम्परेचर वहाँ पे आई थिंक 15-18, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं था। और वहाँ पे बता रहे हैं कि जब दिल्ली में 45 जाता है तो वहाँ 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता नहीं है। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने वहाँ पे काफ़ी लोगों से पूछा, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वहाँ बर्फ़ पड़ती है और काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। 3 डिस्ट्रिक्ट यानी पौड़ी गढ़वाल, चमोली गढ़वाल और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्टों का बॉर्डर ये देखने लायक है, बहुत कम मिलता है। 2 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर तो मिलेगा, 3 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो वो एक नागचूला खाल एक बेमिसाल है अपने आप में। तो छोटा सा एक कस्बा टाइप का एक गांव है वहाँ चिंतोली, वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का ही है। बाकी फिर उधर जो गांव लगते हैं वो चमोली गढ़वाल के लगते हैं। वहाँ से हम हाइट में एक जगह हमने फिर चुनी जहाँ पे पानी वानी था, वहाँ खाना खाया, गाड़ी को रोका, खाना खाया। तो हम कहाँ से वहाँ से क्या नाम है, वहाँ से निकले हैं पौड़ी में, ये चमोली गढ़वाल का जो डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है नागचूला खाल, वहाँ से निकले, जरा सा नीचे को आए तो वो हमने खाना वाना खाया। वहाँ से खाना खा के हम 1:30 बजे करीब फिर हम वहाँ से निकले हैं खाना खा के। तो हम पहुँचे महलचोरी। महलचोरी वहाँ से 33 किलोमीटर है। 33 किलोमीटर के बाद आगे 13 किलोमीटर गैरसैंण है। गैरसैंण का जो मेन टाउन है महलचोरी के बाद। गैरसैंण से फिर 13 किलोमीटर की दूरी पे हमें विधानसभा भवन जाना था, वो 13 किलोमीटर विधानसभा भवन है। तो वहाँ हम पहुँचे हैं 3:10 पे। तो 1:30 बजे इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि कई जगह स्पीड बनती है, कई जगह कम हो जाती है, 20-30, कई बार 10 की स्पीड से भी, 15 की स्पीड से गाड़ी चलती है, 10-15 तो लगा लीजिए। तो गैरसैंण भवन में हम पहुँचे तो उन्होंने एक नया लुक दे दिया उसको, गैरसैंण भवन विधानसभा भवन को। पूरे सेक्रेटेरिएट बन चुका है वहाँ पे, बहुत अच्छा। जब पहले गए थे, पिछले साल भी गए थे तो बारिश हो रही थी। अच्छा, रोड बहुत अच्छी बना दी है, कनेक्टिंग रोड। दिवाली खाल एक जगह है, वहाँ से विधानसभा मार्ग बना है, वो 3 किलोमीटर का है, बहुत बढ़िया सुंदर। दिवाली खाल से 30 किलोमीटर की दूरी पे कर्णप्रयाग मिलता है, आगे आदिबद्री भी है, वहीं बीच में सेंटर है ये। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पे एक मिस्टर पंत जी लास्ट ईयर भी मिले थे हमको, केयरटेकर है, वो काम करवा रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई विधानसभा भवन तो हमने बंद कर रखा है और उसमें नहीं जा सकते, बाहर से आप फोटोग्राफी कर लीजिए। तो बहुत अच्छा वीडियोज़ वगैरह, फोटोग्राफी वगैरह किया, तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और वहाँ पे एक लोकेशन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है ये। तो मैंने ये बताया कि भाई ये तो आपने रोड की कनेक्टिविटी भी अच्छी कर दी है ये वाली, लेकिन आगे की जो रोड है वो भी ऐसी बन जाए तो जो चौखुटिया को कनेक्ट करती है, क्योंकि चौखुटिया में ना एक एयरपोर्ट आने की संभावना है पूरी, 2030 में वो सेटअप होना है। तो चौखुटिया में एयरपोर्ट आ जाता तो 10 मिनट में हेलीकॉप्टर के थ्रू चौखुटिया एयरपोर्ट से, यानी गैरसैंण विधानसभा भवन में 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है हेलीकॉप्टर के थ्रू। तो बहुत इजी वे में हो जाएगा। और ये कह रहे कि आदरणीय टम्टा जी जो MOS हैं, MORTH के गडकरी जी के साथ, तो उन्होंने बताया कि रेलवे लाइन का भी प्रपोजल है। वो कहते हैं कि रेलवे लाइन जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग वाली रेल लाइन 26 या 28 के बीच में कंप्लीट होगी। तो वो जैसी कंप्लीट होगी तो उसके बाद रामनगर रेलवे लाइन का काम स्टार्ट हो जाएगा, उसको बजट मिल जाएगा। रामनगर से मुहान, मुहान से मरचूला, मरचूला से भिक्यासैंण, भिक्यासैंण से चौखुटिया, चौखुटिया से आगे, चौखुटिया से जो रास्ता जाएगा, एक मैं और आपको सुझाव दूंगा, जो चौखुटिया का जो इन्होंने वो बनाया है
जो नेशनल हाईवे अभी चल रहा है, उस नेशनल हाईवे को इनको ना एक जगह जाना चाहिए जहाँ पे जहाँ एक जगह खेड़ा खंजर जहाँ से कि रामगंगा नदी आ रही है। चकोटिया में जो रामगंगा नदी आ रही है, वो खेड़ा से होते हुए आती है। इन्होंने उसको ये अभी NH है, रामपुर से ऊपर जाते जमड़िया से रामपुर होते हुए सीधा ऊपर जाता है वो पी, पीपलधार से होते हुए। तो मेरा कहना है कि इसको जो दोराट वाली लाइन जा रही है उससे नीचे एक रोड जाती है खेड़ा खंजर को, आगे तड़कताल को भी जाती है खेड़ा खंजर, वो रामगंगा के किनारे किनारे जा रही है, उसमें उसको NH को बनाया जाए जो कि माईथान होते हुए महलचोरी में मिलती है। ये रास्ता भी महलचोरी में मिलता है, वो भी फिर महलचोरी से लेकर के सीधा रामगंगा नदी जहाँ जहाँ तक जा रही है वहाँ तक, वहाँ पे वहाँ रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया बन सकता है, रेलवे लाइन ऐसे जा सकती है। और मैं कह रहा हूँ कि नेशनल हाईवे यदि दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, चलो उसको भी एक्सटेंशन एक खेड़ा खंजर से दे दिया जाए माईथान तक, माईथान से होते हुए महलचोरी, महलचोरी से फिर उसमें मिल जाए तो बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है इसको ने नेशनल हाईवे को जरा सा इनको दोबारा से सर्वे करना चाहिए इसका, तो वो इजी वे में हो जाएगा, रेलवे लाइन भी और ये नेशनल हाईवे का भी, और चौड़ी रोड हो सकती है किनारे किनारे, बहुत अच्छा। महलचोरी तो ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा प्लेन एरिया है और अच्छा लगता है। स्पीड भी हमने 40-45 की स्पीड से अच्छी गाड़ी चली है, 150 से। तो उसके बाद आगे जो गैरसैंण में पहुँचे, वैसे दिवाली खाल एक जगह जहाँ छोटे छोटे होटल हैं अभी, ईमानदारी है, 80 रुपीज़ का थाली मिलती है वहाँ पे, बहुत सुंदर। जबकि हमने थाली केदारनाथ में 150 रुपये की 200 रुपये की थाली खाई, उसमें कोई खास नहीं था। इनकी थाली में बहुत अच्छी ऑर्गेनिक दालें, ये वो अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ से वो पंत जी मिले हमको, पंत जी ने ये बताया कि पिछले साल से कुछ डेवलपमेंट हुआ है। तो हम लोग वहाँ से 4 बजे विधानसभा भवन से निकले थे, फिर हम दिवाली खाल आए 3 किलोमीटर, वहाँ हमने चाय वाय पी, तो वहाँ से निकले हम, शायद हमको 10 मिनट आने में लगे होंगे, 10-15 मिनट, 15 मिनट में हम चाय पी, 4:30 बजे हम निकले। 4:30 बजे हम फिर आए हम चौखुटे के रास्ते, महलचोरी से एक उसका नाम है दिवाली खाल, तो वो है, एक और है पांडुखाल। पांडुखाल में 2 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर वहाँ भी मिलता है, चमोली गढ़वाल और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। आधी दुकानें अल्मोड़ा में है, आधी दुकानें चमोली डिस्ट्रिक्ट में। एक पहले वीडियो भी मैंने बनाया था। तो चलो ऑलमोस्ट अच्छा रहा। फिर उसके बाद हम चौखुटिया आ गए थे। चौखुटिया से मुझे आने में, बताइए, वहाँ से 4:30 बजे निकले, तो एक जगह महलचोरी में ज़रा देर रुके थे, और एक जगह शायद वो सुमो के लिए रुके होंगे, तो आई मीन, तो हम चौखुटिया से हमको 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि चौखुटिया से लेके बिक्के से केदार तक तो बहुत ही रोड बिल्कुल खराब हो रही। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो PWD के अंदर ये स्टेट हाईवे आता है, स्टेट हाईवे 12 है ये, जो चौखुटिया से लेके बिक्केसैन तक आता है, बिक्केसैन बतरोज खान तक, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है। अच्छा, जो उधर उधर देघाट साइड तो रोड ठीक है, लेकिन उधर की साइड अगर रोड खराब है, जो 22 किलोमीटर जो नागचूला खाल तक है, वो रोड की हालत खराब है। उधर नागचूला खाल से महलचोरी तक रोड अच्छी है। अब ये पता नहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है, चमोली गढ़वाल वाली की रोड भी अच्छी है, पौड़ी गढ़वाल की भी अच्छा है, लेकिन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की रोड इतनी खराब क्यों है, ये समझ नहीं आता। क्या रानीखेत PWD इसमें कैपेबल नहीं है, उनके पास इंजीनियर ढंग के नहीं है? अच्छा, वो रानीखेत में क्यों बैठा है, मेरी समझ नहीं आता उसका हेडक्वार्टर। उसको तो वहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ तो नेशनल हाईवे एक अल्मोड़ा से आ रहा है, नेशनल हाईवे एक हल्द्वानी से आ रहा है रानीखेत को, नेशनल हाईवे एक दोरहाट से आ रहा है, जो चौखुटे होते हैं दोरहाट से आता है। तो वहाँ पे इनके पास तो स्टेट हाईवे है ही नहीं, लिंक रोड है, लिंक रोड गए देख रेख करते नहीं है। और ये सिर्फ स्टेट हाईवे के लिए बने हैं, स्टेट हाईवे सारे इधर की साइड में देघाट है और भिक्यासैन वाला है चौखुटे तक का, ये स्टेट हाईवे, इसकी हालत बहुत खराब है। और कहते हैं कि इसको ऑप्शनल रूट में बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए बना रहे हैं। हेमकुंड साहब और सरदार लोग तो अभी भी आते हैं उसमें, सारे खड्डे खड्डे हो रखे हैं। तो ये क्या वजह है? अब या तो नेशनल हाईवे में इसको डाल दें तो यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगी PWD की। तो PWD के ऑफिस यहाँ क्यों नहीं बनता भिक्यासैन में या देघाट में? यहाँ होना चाहिए ना, या चौखुटिया में होना चाहिए, क्योंकि अपने रोडों को मेंटेनेंस करे। अब टूरिस्ट कहाँ से आएगा? वैसे ही टूरिस्ट भाग रहा है ऐसे 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 करके, जैसे उसकी अब टायर खराब हो जाते हैं, ये कई चीज़ें हैं।
तो टूरिस्ट इस साइड में बिल्कुल नहीं आ रहा। अब गूगल मैप में हमने डाल दिया तो टूरिस्ट आएगा, लेकिन उसके लिए रोड तो अच्छी बना दीजिए। पीडब्ल्यूडी रानीखेत से रिक्वेस्ट है। अब ये एक स्टेट हाईवे में एक और जोड़ने जा रहा है मरचूला से विक्केसन रोड, जो बिल्कुल वो होगा नज़दीक। वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको मरचूला से विक्केसन होते हुए चौखटिया तक नेशनल हाईवे में करीब 70 किलोमीटर के बीच में नेशनल हाईवे में डाल दिया जाए, ताकि ये भी स्टेट हाईवे से हमें भी छुट्टी मिले। लेकिन पीडब्ल्यूडी रानीखेत वाई क्यों बैठा है वहाँ पे? उसका कोई काम ही नहीं है वहाँ, तो नेशनल हाईवे का काम है। बाकी टेंडर यहाँ के होते हैं तो यहाँ बैठे, यहाँ ऑफिस बनाए, यहाँ नहीं बनाए। तो यही नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है, क्या समस्या नहीं है। हम इसको कोशिश करेंगे कि सीएम साहब को भी भेजा जाए और यहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं उनको भी भेजा जाए कि रानीखेत का डिवीजन को वहाँ से हटाइए, उसको चौखुटिया में लाइए या देघाट में लाइए या भिक्केसैन में लाइए। उसकी वहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा नेशनल हाईवे है। तो वो बिना वजह ही वहाँ पे क्यों बैठे? तो नहीं तो आदरणीय गडकरी जी को या टमटा जी को हम बोलेंगे कि आप प्लीज़ इसको नेशनल हाईवे में डाल दीजिए, तो हमारा भी स्टेट हाईवे से मामला खत्म हो जाएगा। तो जो कि शॉर्टेस्ट रूट बनना है, जैसे बोला कि दिल्ली से रामनगर अभी 5 घंटे या 6 घंटे पहुँचते, तो आप 4 घंटे पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ से दिल्ली से मुरादाबाद तो 6 लेन का है, मुरादाबाद से रामनगर 4 लेन का होने जा रहा है। भविष्य में 1 आध साल में हो जाएगा। उसके बाद रामनगर से मरचूला होते हुए शंकरपुर तक वो नेशनल हाईवे वो 2 लेन का होने जा रहा है। वही यदि मरचूला से विक्केसैन जो 35-36 किलोमीटर है, उसको भी नेशनल हाईवे में डाल दें, और विक्केसैन से चौखुटिया, तो चौखुटिया से वो जो नेशनल हाईवे रानीखेत होते हुए आ रहा है उसका उसके साथ मिलान हो जाएगा। इधर ये पौड़ी वाला जो हाईवे जा रहा है एक्सटेंशन हो जाए 70 किलोमीटर, तो ये बहुत बढ़िया जाएगा रूट के लिए, ताकि इसमें 12 घंटे में कि उसमें 12 घंटे में ऑलमोस्ट बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं आप दिल्ली से। और रामनगर से तो आप 5 घंटे और 3 8 घंटे में 5-8 घंटे के आसपास में पहुंच सकते हैं। तो ये मेरी बात है, और डेवलपमेंट के ऊपर ये बातें हैं। कुछ चीज़ें अभी ये चीज़ें मतलब एक जो मैं नई जगह गया तो ये बहुत अच्छा लगा। तो इसमें काफ़ी क्षमता है कि ये डेवलप किया जाए टूरिस्ट के लिए। एंड मैंने तो एक रिक्वेस्ट किया था कि सालदे वाले यदि ज़मीन देने को तैयार है तो इस्कॉन वालों से बात की जाए, ताकि इस्कॉन के मैप पे ये देघाट वाला एरिया, सालदे वाला एरिया आ जाए। पीसफुल एरिया है और ये अच्छा हो सकता है। मैं आज इसी में कंक्लूड करूँगा, और ये हम लोग लगातार सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं लोकल लोगों से क्या यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है। और एक नेशनल हाईवे का आज एक न्यूज़ मिला है, वो हम भी चाहते हैं कि ये स्टेट हाईवे को गड्ढा मुक्त कैसे करें। उन्होंने गडकरी जी ने एक नया फॉर्मूला लाए हैं, जो भी कूड़ा कचरा शहरों से निकल रहा है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में तो गाजीपुर भरा पड़ा है, और ऐसे 2 या 3 साइट है, ये भलसवा है, एक ये गाजीपुर है, एक और है। 3 जगह वहाँ इतना मीट्रिक टन डेली का कूड़ा निकलता है। अब उस कूड़े को ये कोशिश कर रहे हैं कि अब हॉट मिक्स वाले उस प्लांट में लगा के उसको सारा वेस्ट मटेरियल उसमें डाल दिया जाए, ताकि एक रोड हाईवे में डाल दिया जाए, उसकी एक चद्दर सी बन जाती है, लेयर बहुत मोटी मोटी लेयर। वैसे स्टेट हाईवे वाले कुछ ऐसा प्लांट लगाएं और लगा के उसको पूरा रोडों पे बिछाएं, तो रोड की स्पीड अच्छी हो जाएगी। जरा रोड वाइड भी कर दें तो अच्छा हो सकता है। इस पे जरा सा ध्यान दें, ताकि नेशनल हाईवे तो कर रहा है उसने, तो ये पूरा दिल्ली का कूड़ा इसमें ही करने की कोशिश की। वैसे मेट्रो भी प्रोजेक्ट आपने लगाया है, तो स्टेट हाईवे को भी चाहिए पीडब्ल्यूडी को कि ऐसे प्रोजेक्ट लगाएं करें। और नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स मांगे, और स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है तो, क्योंकि उनकी योजनाएं ऐसी लंबित रह जाती है। चलो, मैं आज 10 मिनट का ये वीडियो हो गया है, तो अब कल लाइव हम आएंगे पांडे जी के साथ। उनके साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुई थी, यही बात मुझे उनकी वीडियो में बतानी है, तो मैं आज ये अपने वीडियो में बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ जाएगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ठीक है, हम लोग ये अवेयरनेस में रहते हैं। फ्री का राशन है, कई चीज़ें हैं जो उत्तराखंड की जड़ों को खोखला करते जा रही है, और एक नया जो समुदाय आ रहा है वो बहुत खतरनाक आ रहा है, तो उसके बारे में। और माननीय गृह मंत्री जी को भी हमने एक वीडियो भेजा है, और मुख्यमंत्री जी को लगातार वीडियो भेजते हैं। इस पर ध्यान दें, और जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 40 सीटें हो जाएगी तो बड़ी शर्म की बात हो जाएगी, और 10 डिस्ट्रिक्टों में 30 सीटें हो जाएंगी, तो बहुत ही शर्म की बात हो जाएगी। तो इसलिए हमारे जो
एक डबल रेजिडेंसशिप का जो मामला है उस पे भी कंसिडर किया जाए। वो दिल्ली में वोट ना डालें, वो यहाँ इनका वोटर लिस्ट में नाम दिया जाए और यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से बाकी कंक्लूड करते हैं। आज टाइम भी कुछ ज़्यादा हो गया है और मैं इसको यहाँ पे 11 बज चुके हैं, तो 11 बजे इसको बंद करो। ओके, गुड नाइट।